हेलो एवरीवन। आप लोगों से क्षमा चाहते हैं, मेरा फ़ोन ऑफ हो गया था, इस कारण से पिछला जो वीडियो बना है वो कम ही मिनट का बना है। आप लोगों को 21 नंबर का क्वेश्चन बता रहे थे, मॉडल सेट का 21 नंबर का क्वेश्चन बता रहे थे। क्वेश्चन था प्लीज डैश माय प्रपोजल वंस अगेन। कृपया मेरा जो प्रस्ताव है उसके बारे में एक बार फिर से थिंक ओवर, मतलब उसके ऊपर विचार कीजिए, उसके ऊपर सोचिए। तो यहां पर हम पहला ऑप्शन को ही देखने के बाद ये जो थिंक ओवर है इसका हिंदी मीनिंग हम जानते हैं, के ऊपर विचार करना होता है। के ऊपर विचार करना, थिंक ओवर मतलब होता है के ऊपर विचार करना। यानी कृपया करके मेरा जो प्रस्ताव है उसके ऊपर विचार कीजिए एक बार फिर से, वंस अगेन मतलब एक बार फिर से। तो यहां पर पहला ही जो आपके पास वर्ड है थिंक ओवर यही होगा, और टेक इन, टेल अपन, टेक ऑफ ये सब हमको नहीं देखना है, पहला ही देखे यही होगा, के ऊपर विचार करना इसका हिंदी मीनिंग होता है, इसलिए किसका आंसर ये होगा। हम बता रहे थे कि अगर किसी लड़की के पिताजी के पास आप जाकर के ये डायलॉग मार दीजिएगा, ये डायलॉग बोलिएगा प्लीज थिंक ओवर माय प्रपोजल वंस अगेन, तो हो सकता है कि वहां की मामला और ज्यादा गड़बड़ा जाए, यानी कि वहां पर आपको मार भी खाना पड़ सकता है कि कृपया मेरे प्रस्ताव पर एक बार फिर से विचार कीजिएगा उसके ऊपर। अगर ऐसा 2-4 बार बोलिएगा ना तो फिर आपके जो होने वाले ससुर जी है ना वो जरूर है कि आपको मार के भगा देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 को देखेंगे। फोन तो ज्यादा चार्ज नहीं कर पाए हैं आज, आप लोगों को हो सकता है 30 या 35 तक लेके चलेंगे। 22 में देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 22, ही इज सिंपैथेटिक, ही इज सिंपैथेटिक he is sympathetic dash the poor। ये क्वेश्चन है और कहता है चूज द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। तो चलिए ऑप्शन नंबर पहला है ऑन, बी में है आपका 4, ऑप्शन नंबर बी में है 4, सी में है आपका 2 और डी में है आपका थ्रू। ये आपका 22 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है ही इज सिंपैथेटिक। पहले यहां पर ये जो वर्ड है सिंपैथेटिक, इसका हिंदी मीनिंग जानेंगे। सिंपैथेटिक मतलब होता है हमदर्द, मसीहा, मसीहा होता है सिंपैथेटिक। सिंपैथी जो बोलते हैं आप लोग, एक वर्ड सिंपैथी बोलते हैं, उसी से बना है सिंपैथेटिक। कहता है ही इज सिंपैथेटिक, वह हमदर्द है किसके लिए? गरीबों के लिए। यहां पर बहुत बच्चे 4 में टिक लगाते हैं, लेकिन सिंपैथेटिक जो है ये 2 को फॉलो करता है, इसलिए इसमें 2 ही लगाएंगे। ऑप्शन नंबर सी होगा 2, ऑन नहीं होगा, 4 भी नहीं होगा, थ्रू भी नहीं होगा, इसमें आंसर 2 होगा। TO2 सिंपैथेटिक, वह गरीबों के लिए जो है हमदर्द है, यानी गरीबों का मसीहा है। ऑप्शन नंबर सी को आप लोग ब्लॉक कीजिए, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी। अब क्वेश्चन नंबर कितना देखेंगे? क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 23 नंबर 23। ही डैश गो देयर, ही डैश go there regularly। और कहता है चूज द करेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब। भैया ये ऑक्सिलरी वर्ब से क्वेश्चन है और वो भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का क्वेश्चन है। ऑप्शन देखेंगे, कहता है चूज द ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब चूज करना है यूज टू,
यूज टू, बी में है आपका शुड टू, सी में है आपका नीड टू है सी में, और डी में है आपका कुड टू। ये ऑप्शन है आपका। कहता है ही डैश गो देयर रेगुलरली, वह प्रत्येक दिन वहां, देयर मतलब होता है वहां, गो मतलब जाना, मतलब जाया करता था, वह प्रत्येक दिन वहां जाया करता था। यहां पर पास्ट की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? पास्ट की, मतलब वह प्रतिदिन वहां जाया करता था, वह प्रतिदिन उसका काम था वहां जाने का, तो वह प्रतिदिन रेगुलरली मतलब वह नित्य दिन जो है वहां पर जाया करता था। यहां पर रेगुलरली लिखा हुआ प्रत्येक दिन की बात है, तो यहां पर पास्ट हैबिट्स की बात है। ये जो इसका काम है वो रेगुलर हो रहा था कि वह प्रत्येक दिन वहां जाया करता था। इसको हम लोग कहेंगे कि पास्ट की जो है रेगुलर हैबिट्स है। जब इस टाइप का क्वेश्चन हो जिसका कि आपको पता चल जाए कि इस वाक्य का जो मीनिंग निकल रहा है वो पास्ट का बात है, यानी पास्ट का रेगुलर हैबिट है, तो उसमें पास्ट हैबिट्स में हम लोग ऑलवेज यूज टू का प्रयोग करते हैं। आप लोगों को क्लास में बताए हुए हैं। क्लास में आपको यूज टू भी, आउट टू भी पढ़ाए हुए हैं, नीड का भी पढ़ाए हुए हैं, डेयर भी पढ़ाए हुए हैं। टोटल 13 मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब आपको पढ़ाए हुए हैं। पहला पढ़ाए थे मे, माइट, कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड। उसके बाद मस्ट पढ़ाए थे। उसके बाद यूज टू, आउट टू, नीड और डेयर पढ़ाए हुए थे। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए ही होगा, यूज टू, क्योंकि पास्ट हैबिट्स की बात है, पास्ट की जो है रेगुलर हैबिट्स की बात है, इसलिए यूज टू होगा। क्वेश्चन नंबर कितना होगा अब? 24 देखिए। 24 थोड़ा सा बड़ा है, इसके लिए इसको इरेज करना होगा। आप लोग इसको अच्छे से लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 को देख लिए, अब 24 को देखेंगे, 24 को देखेंगे। 24 को देखेंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा गया। देखिए, हम तो 100% कंफर्म नहीं है, लेकिन हाँ इतना अनुमान हम लगा सकते हैं कि मॉडल पेपर के तरह ही क्वेश्चन वहां रहेगा, बस थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, थोड़ा बहुत चेंज होगा, लेकिन मॉडल पेपर का भी तैयारी आप लोग जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है? देखिए, His work satisfied me. His work satisfied me. His work satisfied me. कहता है इसमें चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। ये आपका एक्टिव वॉइस में दिया हुआ है और कहता है कि करेक्ट पैसिव वॉइस को चुनने के लिए ऑप्शन ए में देखिए क्या है। आई वॉज सेटिस्फाइड विद हिज वर्क। आई वॉज सेटिस्फाइड with his work, with his work. I was, बी में है आपका I was satisfied by his work. ऑप्शन नंबर सी में है आई एम सेटिस्फाइड ऑन हिज वर्क। और लास्ट है आपका ऑप्शन डी, आई एम सेटिस्फाइड बाय हिज वर्क by his work. I am satisfied by his work. देखिए यहां पर क्वेश्चन जो है आपका कहता है कि his work satisfied me. His work satisfied me मतलब उसका काम जो है वो मुझे संतुष्ट कर देता है या मुझे संतुष्ट कर दिया, उसका काम मुझे संतुष्ट कर दिया। तो इसका आपको एक्टिव वॉइस का
कहता है पैसिव वॉइस चुनने के लिए, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। तो आप लोगों को पता है कि एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है, एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बन जाता है, और एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट में रहता है वो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन जाता है। देखिए इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन में आप लोग डी में लगाए होंगे, आई एम सेटिस्फाइड बाय हिज वर्क, इसमें लगाए होंगे, लेकिन ये आपका गलत आंसर होगा। इसमें बाय लगा हुआ है तो आप लोग कहिएगा बाय क्यों नहीं होगा, हम लोग पैसिव एक्टिव बनाते हैं तो बाय होता है, नहीं, बिल्कुल गलत बात है। इसमें हम लोग पहले जानेंगे कि ये सेटिस्फाइड जो वर्ड है इसके साथ आखिर क्या लगता है। आप लोगों को क्लास में ये वर्ड के बारे में बताए हुए थे, याद जरूर कीजिएगा, बेस्ट टाइम 4 से 5 में बताए हुए थे कि सेटिस्फाइड के साथ विद का प्रयोग होता है, WITH, विद का। देखिए इसमें विद है कहीं लगा हुआ, आई वॉज सेटिस्फाइड विद हिज वर्क, एक ये है तो हाथ में इसको रखेंगे। आई वॉज सेटिस्फाइड बाय हिज वर्क नहीं होगा ये। आई एम सेटिस्फाइड ऑन हिज वर्क, ये भी नहीं होगा। आई एम सेटिस्फाइड बाय हिज वर्क, ये भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ बाय लगा हुआ, सेटिस्फाइड के साथ बाय नहीं लगाना, सेटिस्फाइड के साथ ऑन नहीं लगाना है, यहाँ भी बाय नहीं लगाना है, तो यहाँ विद लगा हुआ है, तो आखिर ये आंसर ए ही होगा। हिज वर्क सेटिस्फाइड मी, ये आपका एक्टिव वॉइस में है, और आपको अगर करेक्ट पैसिव वॉइस चूज करने के लिए कहेगा तो आप लोग ए में सही टिक लगाइएगा, ए को आप लोग चूज कीजिएगा, क्योंकि ये आंसर आपका सही है। आई वाज सेटिस्फाइड विद हिज वर्क, मैं संतुष्ट था उसके कामों से। तो 24 हो गया। अब 25 को देखिए, जल्दी जल्दी से आप लोग समझते जाइएगा, देखते जाइएगा। अब उसके बाद है ही वॉज लीनिंग, ही वॉज लीनिंग, इसको लीनिंग बोलेंगे, ही वॉज लीनिंग डैश अ वॉल, डैश अ वॉल, यानी कि वह जो है वो सट रहा था एक दीवार से। यहां लीनिंग मतलब होता है सटना। कहता है इसमें चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। भैया ये प्रीपोजिशन का क्वेश्चन है, इसमें करेक्ट प्रीपोजिशन लगाना है। तो यहां पर ऑप्शन ए में है बाय, बी में है आपका फॉर, सी में है आपका इन, और डी में है आपका अगेंस्ट। ये आपका क्वेश्चन है। ही वॉज लीनिंग डैश अ वॉल, वह सट रहा था, यानी सटना किसी चीज से, जैसे हम अभी दीवार इसमें बोर्ड से सट गए, ये व्हाइट बोर्ड है, इससे हम सट गए तो बोलेंगे लीनिंग किए। तो ही वॉज लीनिंग डैश अ वॉल, एक दीवार से वह सट रहा था। तो यहां पर हम सबसे पहले जो प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे, सबसे पहले प्रीपोजिशन लगाने से पहले वाला वर्ड को जरूर एक बार देखेंगे। वर्ड है लीनिंग। जब आपका क्वेश्चन लीन से संबंधित हो, यानी सटना, तो लीन के साथ हम लोग किसी के विरुद्ध रहते हैं, किसी के खिलाफ रहते हैं। जब ये लीन वर्ड आता है तो इसके साथ हम लोग अगेंस्ट का प्रयोग करते हैं, अगेंस्ट प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। तो लेन देखिए लीनिंग है तो अगेंस्ट को हम लोग चूज करेंगे, इसके साथ अगेंस्ट लगता है। तो अगेंस्ट देखिए है कहीं पर, बाय है, फोर है, इन है, और यहाँ डी में है अगेंस्ट। तो अगेंस्ट में आप लोग अगेंस्ट को चूज कीजिएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी को चूज कीजिएगा, तब आपका बिल्कुल सही होगा। 25 हो गया। अब 26 को देखिए, 26 क्वेश्चन नंबर 26 को देखिए। जल्द से जल्द हम लोगों को ये सॉल्व करना है, जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके। और इस वीडियो को भैया पूरा शेयर करते रहिए। मुझसे जो प्यार करते हैं शेयर जरूर कीजिएगा, अपने दोस्त सबसे जरूर सब्सक्राइब करवाइए चैनल को, जिससे कि हम डायरेक्ट लाइव आए और आप लोगों को फिर से क्लास दे सके, आपका छोटा भाई भी पढ़ सके। 26 में देखिए क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 26 है, क्वेश्चन नंबर 26, I dash heard the remark, I dash heard the remark। देखिए I dash heard the remark, कहता है चूज द बेस्ट ऑप्शन। इसके लिए बेस्ट ऑप्शन कौन सा होगा उसे चूज करना है।
ए में है माई सेल्फ, बी में है हिमसेल्फ, सी में है हर सेल्फ और डी में है आपका इट सेल्फ। ये 4 ऑप्शन है। देखिए ये जो आई डैश हर्ड द रिमार्क, इसमें कहता है चूज द बेस्ट ऑप्शन, जो सबसे अच्छा ऑप्शन होगा वो लगाना है। ये आपको एम्फेटिक प्रोनाउन की तरह आपको चेंज करना है। आपको पढ़ाए हुए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का ही ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो एम्फेटिक प्रोनाउन में आप लोगों को लिखाए हुए है कि आई जो होता है वो माई सेल्फ में चेंज हो जाता है। तो ऑप्शन तो पहला ही हो गया, ए नंबर। इसमें देखना क्या है, तुरंत टिक लगाइए, ज्यादा समय नहीं देना है। एक क्वेश्चन में 1 मिनट भी नहीं लगाना है, तुरंत बना के बैठ जाना है। आई के साथ माई सेल्फ लगाएंगे, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का ये क्वेश्चन है। और हम लोग एम्फेटिक प्रोनाउन में ये पढ़ चुके हैं। एम्फेटिक प्रोनाउन का टाइप है आई का माई सेल्फ होता है, तो माई सेल्फ वहां हो गया। क्वेश्चन नंबर 27 को देखिए, जल्द से जल्द देखिए। ऑल डिपेंड्स ऑन हिज, ऑल डिपेंड्स ऑन हिज डैश द एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन कहता है चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें भी आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है, चुनना है। ऑप्शन नंबर ए में है पास, बी में है टू पास, सी में है आपका पास्ड और डी में है आपका पासिंग। ऑल डिपेंड्स ऑन हिज डैश द एग्जामिनेशन, यहां पर ऑल डिपेंड्स ऑन हिज डैश द एग्जामिनेशन, यहां पर एक ऐसा वर्ड को चूज करना है जो यहां रखने के बाद बिल्कुल करेक्ट हो जाए। तो यहां देख रहे हैं पास है यानी V1 है, ये इसको हम लोग बेयर इंफिनिटिव कहते हैं। यहाँ टू पास है, ये कंप्लीट इंफिनिटिव है। यहाँ पास्ड है, ये पास का V2 और V3 दोनों होता है। और यहाँ पासिंग है, ये जेरंड होता है। आप लोग तो पढ़े हुए हैं, जरूर पढ़े होंगे, पासिंग जेरंड होता है। तो यहाँ पर हमको सब्जेक्ट के तौर पर कोई ऐसा वर्ड चूज करना है जो कि बिल्कुल सेंटेंस को करेक्ट कर दे। तो यहाँ पर हिज के बाद ऐसा कौन सा वर्ड लाएंगे जो सब्जेक्ट का भी काम करे। तो इसमें पास लाएंगे तो नहीं हो पाएगा, टू पास लाएंगे तो भी सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा, पास्ट भी लाएंगे तो बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ एक है पासिंग, ये जेरंड का जो है, ये पासिंग जेरंड है, ये आपका यहाँ आएगा तो ये सब्जेक्ट के तौर पर काम करेगा। यहाँ सब्जेक्ट का तौर पर काम करेगा, सब्जेक्ट के तौर पर काम करता है पासिंग। हिज पासिंग द एग्जामिनेशन, ये पासिंग आपका सही आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 28, इस टाइप का क्वेश्चन में जहां पर हिज लगा रहे वहां पर आपको जेरंड का प्रयोग करना है। अब है उसके बाद 28 में लेट अस नो प्ले कोमा फिल द ब्लैंक्स है और क्वेश्चन मार्क का यहां पर साइन दिया हुआ है। कहता है चूज द करेक्ट ऑप्शन, इसमें भी कहता है करेक्ट ऑप्शन को चूज कीजिए। ए में देखिए कहता है सेल बी, बी में है आपका शुड नॉट, शुडंट वी लिखा है, हम शुड नॉट वी लिख देते हैं, शुड नॉट वी। सी में है आपका, ऑप्शन नंबर सी में है आपका शैल नॉट वी। और ऑप्शन नंबर डी में है आपका वॉन्ट बी। वॉन्ट बी, ये आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ है। लेट अस नाउ प्ले, और यहां पर आपका क्वेश्चन साइन दिया हुआ है, यहां प्रश्नवाचक का चिन्ह है, क्वेश्चन मार्क है वहां पर। लेट अस नाउ प्ले डैश, क्वेश्चन मार्क है। ऑप्शन 4 है शैल वी, शुड नॉट वी, शैलेंट वी या वॉन्ट वी। तो इसमें आपको सही ऑप्शन चूज करना है, कौन सा होगा? किसी को पता है इसमें क्या होगा?
अगर नहीं पता है तो ध्यान से सुनिए। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि स्टार्ट लेट अस से हो रहा है और अंतिम में आपका यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। यहाँ अंतिम में क्वेश्चन मार्क देख रहे होंगे आप लोग, ये अंतिम में क्वेश्चन मार्क है। तो ये क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है? क्वेश्चन टैग का। जब ये इन टाइप का, इस टाइप का सेंटेंस आपको एग्जाम में दिया जाएगा, क्वेश्चन टैग का समझेंगे, उसे समझ जाएंगे ये क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन है। और इसमें जब आप लोगों का सेंटेंस लेट्स से शुरू हो या लेट अस से शुरू हो, इस टाइप का जब क्वेश्चन हो और इस टाइप का क्वेश्चन में अगर आपका लेट से शुरू हो या लेट अस से शुरू हो तो आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, हम आपको पढ़ाए हुए हैं। इसका आंसर आपका ए नंबर होगा, शैल बी, और कुछ नहीं होगा। शैल बी बिल्कुल सही आंसर है, ए नंबर का आंसर होगा। ए नंबर जो ऑप्शन में दिया हुआ है शैल बी, यही होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन टैग का प्रश्न है और लेट अस से शुरू होता है। जब ऐसा सेंटेंस हो और लेटस से शुरू हो या लेट से शुरू हो तो उसमें ज्यादा नहीं सोचेंगे। लेटस से जब सेंटेंस शुरू होगा या लेट से शुरू होगा उसमें शैल बी का प्रयोग करेंगे, ऑलवेज शैल बी का प्रयोग करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं, जल्द से जल्द देखेंगे। एनर्जी नहीं लिए हैं इसीलिए अच्छे से लग रहा है, बोल नहीं पाते हैं। अब ऑनलाइन क्लास चल रहा है तो इसमें एनर्जी कैसे लें, आप लोग वायरल कर दीजिएगा। एनर्जी मतलब ज्यादा कुछ नहीं सोचिएगा, एनर्जी मतलब मेरा एनर्जी जो होता है वो रजनीगंधा तुलसी होता है। चलिए अब 29 नंबर को देखेंगे। विच इज द शॉर्टेस्ट, क्वेश्चन नंबर 29 में है which is the shortest dash to Agra। क्वेश्चन मार्क यहां पर दिया हुआ है। चूज द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन इसमें चूज करना है। ऑप्शन ए में रूट है, बी में है रूटेड, सी में है रोट और डी में है आपका रूट। क्वेश्चन कहता है विच इज द शॉर्टेस्ट डैश टू आगरा। कौन सा शॉर्टेस्ट मतलब होता है नजदीकी, नजदीकी जो रूट है वो आगरा जाने के लिए कौन सा है। इसमें से आपको चूज करना है, इसमें सही आपको कौन सा वर्ड लग रहा है जो इसमें देंगे तो ये सेंटेंस पूरा कंप्लीट हो जाएगा और बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोगों के पास जवाब जरूर होना चाहिए और 1 सेकेंड में आप जवाब दे सकते हैं। ये तो रूट तो बिल्कुल नहीं होगा, ये रूटेड भी नहीं होगा, ये भी स्पेलिंग गलत है। यहाँ रूट ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर आप लोग रूट का प्रयोग कीजिएगा तो 1 नंबर जरूर मिल जाएगा। 29 हो गया। रूट मतलब होता है रास्ता, जाने वाला रास्ता को रूट बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 को जल्दी से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 30, देयर डैश बीन अ स्टीप राइज, बीन अ स्टीप rise in prices। यहां भी क्वेश्चन मार्क दे दिया है। कहता है चूज द करेक्ट ऑप्शन, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन चूज करना आपको, करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा। ए में है इज, बी में है हैव, सी में है आपका हैज और डी में है आपका आर। देखिए यहां 4 ऑप्शन है, आपको पहले ही बताए हुए हैं। जब आपको 4 ऑप्शन रहे इस टाइप का कि इज आर से रिलेटेड, हैज हैव से रिलेटेड, वाज वर रहे, V1 V5 रहे, तो समझ लेना है कि आपका जो क्वेश्चन है वो आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। यहां पर कहता है देयर डैश बीन अ स्टीप राइज इन प्राइसेस।
आप लोग यहाँ पर देयर देख करके कोई हैव लगा दीजिएगा, कोई हैज लगाइएगा, इसमें आप लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि आखिर क्या होगा। सबसे पहले इसका मीनिंग जानिए। देयर डैश बीन अ स्टीप राइज। स्टीप राइज का मतलब क्या होता है? स्टीप राइज का मतलब होता है बहुत ज्यादा उछाल, यानी बहुत ज्यादा बढ़ना, या उछाल आप बोल सकते हैं, बहुत ज्यादा उछाल। मतलब किसी भी कीमत, किसी भी चीज की कीमत में जब बहुत ज्यादा उछाल हो जाता है तो उसी को स्टीप प्राइस बोला जाता है। तो यहाँ प्राइसेस है, आपको पता है ना, किसी भी प्राइसेस, प्राइसेस मतलब कीमत होता है। तो जब कीमत में उछाल हो जाता है, कीमत में क्या होता है? उछाल होता है, कीमत में उछाल होता है और घटता भी है। तो ये आपका प्रेजेंट का बात है। किसका बात है? प्रेजेंट का बात है। और प्राइसेस भी आपका सिंगुलर होता है, कीमत। यहां पर प्राइसेस, और यहां सेंटेंस को पढ़ने के बाद लग रहा है कि ये वर्तमान की बात है, मतलब प्राइस बढ़ता भी है और प्राइस घटता भी है। इसलिए यहां पर प्रेजेंट को देखने के बाद यहां पर हैज में ऑप्शन नंबर सी को आप लोग चूज करेंगे। यहां हो जाएगा हैज। देयर हैज बीन अ स्टीप राइज इन प्राइसेस, ये आपका करेक्ट आंसर होगा, हैज। अब क्वेश्चन नंबर 31 को देखिए। 31 क्या कहता है? 31 को देखिए। वन ऑफ द बॉयज इन द कैंप, इसको मिटा देते हैं, इन द कैंप डैश फॉलन इल। कहता है, ये दे दिया है सेंटेंस आपको, और इसमें लिखा हुआ है चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें भी आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। ऑप्शन नंबर ए में इज है, बी में आपका हैव दिया हुआ है, सी में हैज दिया हुआ है, और डी में आपका आर दिया हुआ है। ऑप्शन 4 को देख रहे हैं आप लोग। 31 क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। वन ऑफ द बॉयज इन द कैंप डैश फॉलन इल। फॉलन मतलब होता है गिरना, फॉल मतलब गिरना, इल मतलब बीमार पड़ना। यहां पर 4 ऑप्शन है, इज, हैव, हैज, आर। यहां 4 ऑप्शन को आप देख रहे हैं। ये चारों ऑप्शन जो है आपका इज है, आर है, हैज है, हैव है। इसका मतलब है, फिर से वही बात है कि जब इज आर रहे ऑप्शन में, वाज वर रहे, हैज हैव रहे, V1 V5 रहे, तो आपको समझ लेना है कि वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन है। अगर उसमें सब्जेक्ट यानी नाउन सिंगुलर होगा, सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, और अगर सब्जेक्ट प्लुरल होगा तो वर्ब भी प्लुरल होगा। इस चीज को आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। अगर नाउन यानी सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, और अगर नाउन यानी सब्जेक्ट प्लुरल होगा तो वर्ब भी प्लुरल होगा। तो चलिए देखिए, सेंटेंस शुरू हुआ है वन ऑफ से। किससे हुआ है? वन ऑफ से। और आप लोगों को पता है, बताए हुए हैं, क्लास में पढ़ाए हुए हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में, कि जब सेंटेंस वन ऑफ से या नन ऑफ से शुरू होता है तो वर्ब जो होता है वो ऑलवेज सिंगुलर होता है। वन ऑफ से जब कोई सेंटेंस शुरू होगा या नन ऑफ से शुरू होगा तो वर्ब ऑलवेज सिंगुलर होता है। यहां पर सिंगुलर, अब देखिए कौन सा वर्ब है, एक यहाँ इज है और एक यहाँ हैज है। हैव तो प्लुरल हो गया, प्लुरल वर्ब है ये, आर भी प्लुरल वर्ब है। सिंगुलर आपके पास एक हैज है और एक इज है। अब कहिएगा सर इज में हम लगाते हैं, गलत बात, इज में नहीं लगेगा, क्योंकि यहां पर वर्ब जो है आपका फॉलन, ये फॉलन जो है वो V3 है। फॉलन क्या है? V3 है। हम वर्ब को भी देखेंगे कि आखिर वहां कौन सा वर्ब है। यहाँ इज लगाते हैं तो इज के लिए यहाँ फॉलिंग होना चाहिए, यहाँ फॉलन है यानी V3 है। इसीलिए हम लोग जानते हैं कि हैज, हैव, हैड में V3 का प्रयोग होता है। हैज हैव जहां भी रहेगा वहां V3 ही लगेगा, टाइम एंड टेंस में पढ़ाए हुए हैं। तो हैज है, हैज ही होगा, क्योंकि यहाँ वर्ब जो है आपका V3 में है, इसलिए यहाँ पर हैज लगा दीजिएगा। आज आप लोगों को 31 तक ही पढ़ाएंगे, क्योंकि कोचिंग में भी बहुत सारा काम रहता है। और आप लोगों को पता होगा कि अभी अपने यहाँ
ट्वेल्थ का जो न्यू बैच शुरू हुआ है वो मैंने जो शुरू किया है, इंग्लिश का जो बैच शुरू हुआ है वो एक नया बैच 8 से 9 शुरू हुआ है, 9 से 10 शुरू हुआ है, 10 से 11 शुरू हुआ है और 11 से 12 शुरू हुआ है। टोटल अभी 4 बैच शुरू किए हुए हैं और कुछ बैच फरवरी में शुरू होगा, सुबह 7 से 8 जैसे शुरू होगा, एक बैच शुरू होगा शाम में 3 से 4, एक बैच होगा 4 से 5। ये सभी बैच 12th के लिए ही रहेगा। 11th का अभी लेट से शुरू होगा। तो भैया सबसे पहली बात यह है कि आप लोग प्रेशर नहीं लीजिएगा परीक्षा को लेकर के। कभी भी परीक्षा प्रेशर देकर नहीं दिया जाता है। अगर आपको अभी भी लगता है कि हम कुछ नहीं पढ़े, कुछ याद नहीं है, कैसे परीक्षा देंगे, तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, थोड़ा सा भी चिंता नहीं करना है। जो आप नहीं भी पढ़े, नहीं भी याद है, फिर भी परीक्षा हॉल में जब आप बैठिएगा ना तो आपको जरूर है कि सर का पढ़ाई याद आ जाएगा। चाहे वो इंग्लिश वाले सर का पढ़ाई हो या मैथमेटिक्स वाला हो या केमिस्ट्री के सर हो या फिजिक्स के सर हो, आपको पढ़ाई याद आ जाएगा। क्वेश्चन पढ़िएगा, आंसर तुरंत आपको समझ में आ जाएगा। जब आपके पास बोर्ड में क्वेश्चन, जब आपका परीक्षा हॉल में आपके पास क्वेश्चन पहुंचेगा ना तो आंसर के लिए आपको ज्यादा सोचना नहीं होगा, वहां तुरंत बनेगा। इसीलिए टेंशन लेकर एग्जाम नहीं देना है, मन से अभी भी पढ़िए। कम समय है, कोई बात नहीं है, एक रात में आदमी स्टार बनता है। तो आप लोगों के पास तो इतना देर है, इतना समय है, अभी भी आप लोग कुछ पढ़ सकते हैं। बस विनती है आप लोगों से, एक पोलाइट रिक्वेस्ट है, विनम्र अनुरोध है आप लोगों से कि मेरा जो वीडियो बन रहा है आप लोगों के लिए, इसको आप लोग शेयर कीजिए। आप लोग देख रहे हैं सब्सक्राइबर कितना कम है, अभी 150 160 सब्सक्राइबर पहुंचा है। आप लोग कोशिश कीजिए मेरे लिए भैया, कम से कम आप लोग मेरे लिए भी तो कुछ कीजिए। जहां भी आपको फोन मिले, दोस्त का मिले या किसी रिलेशनशिप, कोई रिलेशन का आदमी का फोन मिले, कम से कम इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइबर बढ़ाइए, ताकि पता चले लोगों को कि हाँ आजाद के पास भी प्रेम करने वाला कुछ लड़का है, आजाद से भी बहुत बच्चा प्यार करता है। उनको बस प्यार दिखाइए आप लोग। आप, मेरा आशीर्वाद आप लोगों के साथ है और आप लोगों का एग्जाम बहुत ही अच्छा जाएगा। फिर मिलेंगे हम आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। कल ही हो सकता है आप लोगों के लिए वीडियो बनाएं। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोगों को धन्यवाद इसलिए कह रहे हैं ताकि आप लोग वीडियो को देख भी रहे हैं और बहुत ही मजा ले रहे हैं, तो इसके लिए धन्यवाद तो आप लोगों का बनता ही है। जहां तक हमसे हो सकेगा वहां तक आप लोगों का मदद हम करेंगे जीवन भर। चाहे जिस मुकाम पे हम हों, जहां भी होंगे वहां जरूर आपका मदद करेंगे। जितना मदद हो सकेगा उतना मदद करेंगे। और आगे के क्लास में आप लोगों को बहुत ही जबरदस्त शायरी सुनाने वाले हैं, सब्सक्राइबर बढ़ाइए। चुटकुला सुनाने वाले हैं और आप लोगों का जब 12th का एग्जाम हो जाएगा ना तो इस पर बहुत अच्छा वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड होगा। इसलिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इसे शेयर कर दीजिएगा और लाइक तो बनती ही है। आप लोगों के लिए हम वीडियो बना रहे हैं तो लाइक तो बनती ही है। चलिए धन्यवाद, अच्छे से रहिएगा, मम्मी पापा का ख्याल रखिएगा, टेंशन बिल्कुल नहीं लीजिएगा। गुड लक, बेस्ट ऑफ लक।